न कहीं मेरे को ऐसा लगता है सौर विज्ञान का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कनेक्शन है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। बट इस कनेक्शन को जानने से पहले क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं ये लिख दिया तो ये हो जाएगा। हाँ, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? आप हाँ। कैसे समझाओगे जिसको नहीं पता? यस, यस। देखिए मैं बताता हूँ आपसे, ठीक है? हम लोगों ने अभी पंचकोश की बात की, तो मनोमय कोश जो है, हुँ, ठीक है? यहाँ से जो है चमत्कार शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। समझते हैं कैसे? एक छोटी-सी कहानी हाँ, सुनाता हूँ मैं बताओ। आपको, ठीक है? एक व्यक्ति था, उसके मन में एक दिन ऐसे ही इच्छा जागी कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब उसके मन में ये बहुत तीव्र इच्छा जागी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तब उसने लोगों को ढूँढना शुरू किया कि किसके पास जाऊँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो एक संत थे बड़े सिद्ध, तो उसने उनके बारे में सुना, तो वो उनके पास पहुँच गया हुँ, कि महाराज मुझे जो है मोक्ष चाहिए, ठीक है? अब संत बोले ऐसे कैसे मोक्ष मतलब ठीक है, उनको लगा कि ऐसे मज़ाक कर रहा है, उन्होंने बोला नहीं, नहीं ऐसे कुछ होता ही नहीं है। हुँ, अब वो पीछे पड़ गया, ठीक है? अब वो इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा कि अब इनको पीछे छुड़ाना था। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर मँगाया, उसपे एक मंत्र लिखा और बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ये मंत्र पढ़ लेना, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, ठीक? बड़ा खुश हो गया, बोला ये तो बड़ा आसान है। जैसे ही निकलने को हुआ, तो संत ने उसको महाराज ने उसको रोका, कहा, "लेकिन ध्यान रहे, बंदर का ख़्याल नहीं आना चाहिए, ठीक? बंदर? हाँ, बंदर का ख़्याल नहीं।" अब वो हँसने लगा, कह रहा है, हाँ, "बंदर का मेरा क्या लेना-देना? मतलब कोई लेना-देना ही नहीं है हाँ। ना, आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों आएगा बंदर का ख़्याल?" हाँ, ठीक? घर गया, नहा धो के उसने बढ़िया कहा कि चलो अब मंत्र पढ़ता हूँ, मोक्ष मिल जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही पेपर उठाया, क्या हुआ होगा? उसमें बंदर लिखा था क्या? नहीं, और? मंत्र लिखे थे उसपे, हाँ, लेकिन जैसे उसने पेपर उठाया, अब उसको क्या बोला था उन्होंने कि बंदर का ख़्याल नहीं आना चाहिए। अब मन में ये बात बैठ गई ना कि बैठ बंदर का ख़्याल अच्छा, नहीं आना ओके। चाहिए। बंदर का ख़्याल आ गया, उसने पेपर रख दिया, दोबारा मंत्र उठाने पढ़ने की कोशिश की, फिर ख़्याल। अब चौबीसों घंटे जो है बंदर उसके पीछे पड़ गए भाई साहब, ठीक है? वो जब-जब कोशिश करता कि मैं मंत्र पढ़ूँ और 3 ही बार पढ़ना था, पढ़ के उसको मोक्ष मिल जाता बेचारे को। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करता चला गया, उतनी बार वो जो बंदर है, वो कहीं न कहीं से पीछे से आ जाता था, हुँ, ठीक है? उसने भैया वो पेपर उठाया, गया उनके पास बोला देखिए ऐसा है कि अब इस जन्म में तो बंदरों से पीछा नहीं छूट अच्छा, रहा है, मोक्ष अगले जन्म में देख लेंगे, हुँ, ठीक है? यही स्थिति हम सब लोगों की है, ठीक है? जैसे ही आप कहते हैं आई एम रिच, ठीक है? आपको सिखाया गया है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अफ़र्म करो आई एम रिच, आई एम रिच। पीछे से वो बंदर आता है, कहता है भैया पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से रिच हो? हुँ, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये बोलना शुरू करता है क्योंकि आपकी फीलिंग कैसी है? जब आप पैसे को देखते हो, जब आप बोलते हो कि आई एम रिच, मन के अंदर कैसे ख़्याल आ रहे हैं? मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप बोलिए आई एम रिच, मन के अंदर कैसा ख़्याल आएगा? रिच हूँ मैं, कि भाई है ना? हाँ, पैसा है मेरे पैसा पास, है। ठीक? लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं हैं और आप कहते हैं आई एम रिच, तो मन के अंदर से कैसी बात आती है कि यार पैसा तो नहीं है, ठीक है? अंदर ही अंदर आप अफ़र्म कर रहे हैं। हुँ, देखिए ये नेगेटिव हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम लोग जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी-कभी क्या होता है जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो बात बनने की जगह बात बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव अफ़र्मेशंस कर रहे हैं। जैसे ही आपने कहा आई हुँ, एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, पीछे से वो बंदर आके बार-बार बोलता है, भैया पैसा ही नहीं तुम्हारे पास, पैसा ही नहीं तुम्हारे पास। अब आप क्या कहते हैं, कॉन्शियस लेवल पे तो आई एम रिच किए जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप क्या अफ़र्म कर रहे हैं? क्या फ़ील कर रहे हैं कि पैसा नहीं है? और जो एनर्जी लेवल पे आप फ़ील करते हैं, जीवन में वही घटित होता है। आई कैन रिलेट विथ दिस